वृश्चिक लग्न में हम गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर कर्क राशि में अब गुरु और शुक्र दोनों ही आपके स्थित होंगे। यहाँ गुरु उच्च की स्थिति में होंगे जबकि शुक्र यहाँ चंद्रमा के घर में स्थित है। यहाँ अगर देखा जाएगा तो अब गुरु आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है। साथ ही यहाँ शुक्र आपके सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड है। देखिए यहाँ अब क्योंकि सप्तमेश आ गए हैं, सप्तमेश आके यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह गुरु के साथ युति कर रहे हैं और सप्तमेश खुद भी एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये वो प्लेसमेंट है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैरिज के बाद आपका जो लक है वो बहुत ज्यादा साथ देगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को आपको देखना होगा। वो प्लेनेट अगर राहु या केतु जैसा ग्रह है तो इन दोनों के ही जो रिजल्ट होंगे वो काफी अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। बट अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट बैठता है तो वो यहाँ गुरु के लिए अच्छा होगा, लेकिन शुक्र के लिए वो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर चंद्रमा खुद बैठे तो भी यहाँ गुरु के लिए ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बट आपको जो भी पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा है यहाँ पर उससे रिलेटेड अपने चार्ट में भावों को भी देखना है। जैसे अगर यहाँ सूर्य बैठे हो तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ अगर बुध भी बैठे हो उस केस में भी आपको काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि बुध है वो आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे और आपकी हायर एजुकेशन के लिए बुध का प्लेसमेंट यहाँ काफी अच्छा कहा जा सकता है। बट जरूरी नहीं कि सभी लोगों के चार्ट में यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित होगा ही। तो मोस्टली लोगों के हो सकता है, बहुत सारे लोगों के, ऐसे लोगों के जिनके गुरु शुक्र ही सिर्फ यहाँ स्थित है। देखिए गुरु शुक्र यहाँ स्थित होकर आपको वो सब दे सकते हैं जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर दोनों ही ग्रह आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, साथ ही आपके ज्ञान और आध्यात्मिक रूप से भी आपको काफी डेवलप करेंगे। यहाँ पे इस बात की संभावना बहुत अधिक बन जाती है कि या तो मैरिज होने के पश्चात जातक फॉरेन ट्रेवल करेगा, इवन वो फॉरेन में सेटल भी होगा, क्योंकि यहाँ ट्वेल्थ लॉर्ड खुद शुक्र है। और अगर सेटल भी नहीं हुआ तो जातक अपनी हायर स्टडीज की वजह से कहीं ना कहीं वो फॉरेन जाने के लिए देखेगा। इस कंजक्शन की वजह से मोस्टली आपका जो पार्टनर होगा वो काफी गुणी हो सकता है, बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। साथ ही साथ वो आपके जीवन में आध्यात्मिक तौर पे भी उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं कारकत्व लेकर आएगा और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी वो उतना ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। इनमें से अब कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो इनके जो रिलेटेड भाव हैं उनके जो कार्य हैं कहीं ना कहीं, जैसे अगर गुरु रेट्रोग्रेड है तो आपको सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि आपको वैवाहिक सुख जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं वैसा ना मिले। और शुक्र ट्वेल्थ लॉर्ड है तो ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उन पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों ही ग्रह शुभ ग्रह हैं और दोनों थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस रखते हैं। एक तरफ हम जहाँ गुरु को देखते हैं तो गुरु आध्यात्म के और कहीं ना कहीं ज्ञान बुद्धिमत्ता के कारक हैं। साथ ही साथ यहाँ गुरु है वो आपकी उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु आपके लिए लक के कारक तो हैं ही, वो आपकी संतान के भी कारक हैं। इसलिए गुरु का जितना अहम रोल होगा उतना ही अहम रोल यहाँ शुक्र का भी होगा। आप किसी के भी रोल को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु लेकिन यहाँ ज्यादा प्रभावशाली इसलिए होंगे क्योंकि वो उच्च की स्थिति में आ गए हैं। अब चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके चार्ट में। इसके साथ ही अगर सूर्य का संबंध भी यहाँ बन रहा है गुरु या शुक्र से, तो इस बात की संभावना बन जाएगी कि आपका कैरियर से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं रिलेशन है या कैरियर की वजह से आप फॉरेन सेटल हो रहे हैं, ऐसा कुछ है आपके जीवन में। बट यहाँ मैरिज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, या मैरिज आपके कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन ला सकती है जहां पर शायद आपकी जो लाइफ होगी वो भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी उतनी ज्यादा बैलेंस हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक मामलों में भी उतनी ही ज्यादा बैलेंस्ड रहेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस प्लेसमेंट की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, अक्सर जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो करने से आपको फायदा बहुत अधिक होगा। साथ ही साथ आपका थोड़ा सा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ब्रॉड रहेगा और लाइफ के प्रति आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी लाइफ के प्रति आप बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखने लगेंगे। आप चाहे अपने करियर को देख लें, चाहे अपने कोई भी अगर आपने बिजनेस किया तो बिजनेस को देखें, या एक लाइफ के प्रति जो आपने गोल वगैरह सोचा है कुछ, उसके बारे में भी आप यहाँ विचार कर सकते हैं।
गुरु यहाँ अब फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में गुरु आपके हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। गुरु एक अकेले ऐसे ग्रह हो सकते हैं यहाँ जो आपको फॉरेन में सेटल करें, क्योंकि वो 12th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो आप अपने हायर एजुकेशन, अपनी संतान के पर्पज से या इवन अपने स्टार्टिंग की एजुकेशन की वजह से भी घर से दूर हो सकते हैं या फॉरेन जा सकते हैं। यहाँ पे अब गुरु आपके सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत हद तक संभावना बनेगी कि जहाँ तक अपनी फैमिली से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स उनको समझेगा, इवन वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। साथ ही साथ आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे कहीं ना कहीं। अब गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा जब तक बहुत ही अच्छा विद्वान और पढ़ा लिखा हो सकता है। अब शुक्र भी यहाँ उसी तरीके से आपको ज्यादातर मामलों में पॉजिटिव तरीके से ही प्रभावित करेंगे अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है। शुक्र यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश होने के साथ साथ 12th लॉर्ड है। तो दोनों के दोनों ग्रह ही यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के लिए। अब आपको देखना होगा 12th हाउस में कोई भी अन्य प्लेनेट बैठा है या नहीं। इसके साथ साथ दोनों ही ग्रह मैरिज के रिगार्डिंग अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ जहाँ गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। तो गुरु को अगर हम सिर्फ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी स्त्री का चार्ट हो, उस केस में अब स्त्री ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनकी मैरिज होने के पश्चात उनको हस्बैंड से जो भौतिक सुखों के मामले में सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की चाहत आपको ये यहाँ गुरु का प्लेसमेंट दे सकता है। तो आपका जो पार्टनर होगा, अब आपके जो हस्बैंड होंगे, वो शुक्र से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो आपकी लाइफ में ऐड करेंगे। बट अगर इसको हम उस दूसरे तरीके से देखें, जहां पर हम अब अगर शुक्र पर विचार करें, तो शुक्र पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से अब पुरुषों के लिए इस बात की संभावना ज्यादा रहेगी कि उनकी हायर एजुकेशन बहुत बेहतर होगी मैरिज के बाद, या तो फिर उनको विदेश जाने का या लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिलेगा। वो यात्रा आपकी आध्यात्मिक भी हो सकती है या किसी भी अदर पर्पज से हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो ज्ञान है, आपकी जो लर्निंग्स है, वो बढ़ने ही वाली है। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन की, और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन की भी, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का संबंध थर्ड हाउस से भी बन रहा है। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी देखिए, वो प्लेनेट यहाँ काफी ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। साथ ही साथ यहाँ अब शनि का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपके थर्ड लॉर्ड है। अब लेकिन यहाँ चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में होंगे आपके चार्ट में, उतना ही ज्यादा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इन दोनों का। साथ ही अपनी महादशा को भी आप अवश्य चेक कर लीजिए। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से विचार करते हैं, तो गुरु सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर इनकी दृष्टि होने से ऐसा गुरु आपको काफी शालीन बनाता है, आपको काफी विवेकशील और बुद्धिमान बनाता है। साथ ही साथ आपके लिए लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता वास्तव में आपको चुनना चाहिए, उसके लिए गुरु आपको काफी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ गुरु आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा देंगे, सिक्स सेंस बहुत अच्छा देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा गुरु है तो बहुत कुछ सीखने समझने की इच्छा आप में हमेशा बनी रहेगी, और लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। फिर गुरु और शुक्र दोनों का ही यहाँ एस्पेक्ट रहेगा थर्ड हाउस पे। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्र है वो अब शनि के मित्र ग्रह हैं, इसलिए गुरु यहाँ अपने नीच के घर पर भी अगर दृष्टि डाल दें तो गुरु का भी यहाँ प्रभाव ज्यादातर केस में पॉजिटिव ही होगा। और क्योंकि शुक्र शनि के लिए एक मित्र ग्रह है, इसलिए यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं आपको काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आपकी स्टडीज के लिए, आपकी नेचुरल जो टैलेंट है या नेचुरल जो क्रिएटिविटी है, उसके लिए दोनों ही ग्रहों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है वो देखेगा वो यहाँ इन दोनों के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। हो सकता है कि यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट गुरु के साथ मित्रवत हो या शुक्र के साथ मित्रवत हो, तो उस प्लेनेट को वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। फिर ये कंजक्शन है, तो इस कंजक्शन की वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला सकते हो, जहां पर एक तरफ आप धन लग्जरी का भी बहुत अच्छा आनंद लेंगे, दूसरी तरफ आप अपने जीवन को आध्यात्मिक तौर पे भी डेवलप होते हुए देखेंगे। तो यहाँ आपको नॉलेज बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और जीवन में कुछ भी स्पेसिफिक नया सीखना है, चाहे वो किसी धर्म के बारे में है, आध्यात्म के बारे में है, या अदर कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ आपका जो नेचुरल टैलेंट है, कुछ इस तरीके का टैलेंट आपको गुरु और शुक्र यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको परिपूर्ण बनाते हैं वो ज्ञान के मामले में। अब उसके बाद गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे फिफ्थ हाउस पे। अब गुरु का ये दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये संतान के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके निर्णय क्षमता के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट आपके पंचम में बैठा है उस पर भी क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, तो गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उच्च के होकर, तो सामान्य ग्रह की तरह ही वो प्रभाव देंगे। और अगर यहाँ पे आपके पंचम भाव में कोई गुरु का सपोर्टिव प्लेनेट अगर बैठा हो,
तो इस केस में इनके जो रिजल्ट होंगे गुरु की दृष्टि के वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बट अगर यहाँ कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो वास्तव में गुरु का मित्र ग्रह नहीं है, उस केस में भी क्योंकि गुरु का खुद का घर है, इसलिए अगर गुरु रेट्रोग्रेड यहाँ नहीं है, उस केस में उस ग्रह को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता यहाँ गुरु रखते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कंजक्शन की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे मौके मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, ज्ञान प्राप्ति के या बहुत कुछ जीवन में करने के। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन दोनों ही ग्रहों की आपके चार्ट में वास्तविक स्थिति क्या है, इनके साथ किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट है या नहीं। तो वो सब आप अपने चार्ट में चेक करिएगा।